हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में कि क्या होता है बिलीफ सिस्टम, कैसे काम करता है और क्या इसको बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है। देखो, बिलीफ सिस्टम वो होता है, हमारी धारणा शक्ति वो होती है जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उस चीज़ को इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाता है। बिलीफ सिस्टम कैसे पैदा होता है? बिलीफ सिस्टम पैदा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आप सबने हॉरर स्टोरी बहुत सारी सुनी होगी और आपने ये भी सुना होगा कि जब हम कोई हॉरर स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं और लाइट बंद होती है, तब हमको ये महसूस होता है कि हमारे पीछे से कोई हाथ आ रहा है। या हम जब कोई अंधेरी रात में जब किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हैं, तब हमको ये महसूस होता है कि हमारे पीछे से कोई इंसान हमको फॉलो कर रहा है, हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो दोस्तों, ये बात आप मान लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी डर बैठा हुआ है भूत प्रेतों के प्रति। आप ऊपर से कितना ही ये बोलें कि मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता है या भूत प्रेतों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके प्रति और उसमें बिलीव करता है। और जब बिलीवनेस हमारे शरीर के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाती है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी धारणा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब धारणा शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है तो वो चीज़ों को वैसी की वैसी हमारे सामने उभार कर रख देती हैं। दोस्तों, हमने स्टूडेंट लाइफ जी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरे ये वीडियो भी देख रहे होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता होगा कि उनको कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है बहुत परेशान करता है, उनको कठिन लगता है और वो सब्जेक्ट उनको इतना कठिन लगता है कि वो इससे बचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उनको गणित पसंद नहीं आता है, उनको साइंस पसंद नहीं आती, उनको इंग्लिश पसंद नहीं आती है, तो उन सब्जेक्ट से वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है वो बिल्कुल बचपन से, जब उनको कोई टीचर या उनके दोस्त, और जब वो कहीं से सुनते हैं कि गणित तो बहुत कठिन है, साइंस तो बहुत कठिन है, इंग्लिश तो बहुत कठिन है, इसको समझा नहीं जा सकता, आम इंसान इसको समझ नहीं सकते हैं। और ये चीज़ें उनके प्रति, उनके दिमाग में इस कदर बैठ जाती हैं कि उनको लगने लगता है कि वास्तव में ये तो बहुत कठिन है, तो मेरे जैसा इंसान इसको कैसे पढ़ सकता है। कई बार टीचर भी उनको बता देते हैं कि तू तो नालायक है, तू तो गधा है, तू तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, तेरे को गणित, तेरे को इंग्लिश, तेरे को विज्ञान, तेरे को संस्कृत कहाँ समझ आने वाली है, तेरे दिमाग के अंदर तो भूसा भरा हुआ है, तू इन सब्जेक्ट को नहीं समझ सकता है। तो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ को बैठा लेता है कि वास्तव में मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, मेरा दिमाग वास्तव में बहुत कमज़ोर है दूसरों के मुकाबले में, कि मैं इन सब्जेक्ट को समझ नहीं सकता हूँ, इन सब्जेक्ट को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। जब दोस्त बोलते हैं, अपने माँ बाप बोलते हैं, जब टीचर जब सहपाठी बोलते हैं, तब ये चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर स्टोर होने लगती हैं और वही चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा उभर कर आती हैं। अपने जीवन में कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तब वो काम हमसे होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो बिगड़ जाता है या उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित बहुत अच्छा लगता है, जिनको साइंस बहुत अच्छी लगती है, जिनको संस्कृत बहुत अच्छी लगती है और वो फर्राटेदार संस्कृत बोलते हैं, उनको मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज मुँह ज़बानी याद रहते हैं। और जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं वो बच्चे भी सामान्य ही होते हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होता है कि उनको पता होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुरंत होगा, वो बड़ी अच्छे से होगा, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम को बनाने के प्रति उनके टीचर का हाथ होता है, उनके माँ बाप का हाथ होता है, उनके दोस्तों का हाथ होता है। और वो टीचर ये कहते हैं कि बेटा तेरे से हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत और कर, तेरे से हो जाएगा, तू बहुत होशियार बच्चा है, तेरा दिमाग बहुत शार्प है, तेरे से ये हो जाएगा। एक बच्चा ये जिसके टीचर ने ये कहा कि तेरा दिमाग बहुत शार्प है, और एक बच्चा वो जिसके टीचर ने ये कहा कि तू तो, तेरे दिमाग के अंदर तो भूसा भरा हुआ, गोबर भरा हुआ है, तेरे से कहाँ होगा। और दोनों ही बच्चों का बिलीफ सिस्टम इफ़ेक्टिव होता है, एक का पॉजिटिव फॉर्म में, एक का नेगेटिव फॉर्म में। और जिसका नेगेटिव फॉर्म में होता है वो अपने जीवन में असफल होता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और एक बच्चा जिसका पॉजिटिव फॉर्म में होता है वो अपने जीवन को सफलताओं से भर लेता है, खुशियों से भर लेता है और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो जो कोई माँ बाप या टीचर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं,
उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को इग्नोर ना करें, किसी भी बच्चे के प्रति अपने मन में कोई पक्षपात ना करें, किसी भी बच्चे को कमज़ोर ना समझें। मैं मानता हूँ कि आप ऐसा नहीं समझते होंगे, लेकिन बच्चे कई बार गलती कर लेते हैं तो हमारे मुंह से अनायास ही ये शब्द निकल जाते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता है, तेरा दिमाग तो कमज़ोर है। ऐसा बोलने के बजाय आप सकारात्मक बोलें, क्योंकि आपके ये छोटे से शब्द उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। एक कहानी से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसलमेर से कुछ आदमी अपने ऊँटों को लेकर मेवाड़ की तरफ आए, और जब मेवाड़ की तरफ आए तो वहाँ पर तो उनको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऊँटों को, लेकिन जब यहाँ पर आए तो उनको ऐसा डर सताता है कि कहीं ऊँट निकल कर कहीं चला नहीं जाए और कोई लोग उनको पकड़ के रख नहीं लें। तो वो क्या करते हैं कि अपने ऊँटों को बांध देते हैं। लेकिन जब बांधते हैं तो उनके पास में बहुत सारे ऊँट थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने सारे ऊँटों को तो बांध दिया, लेकिन एक ऊँट के लिए उनके पास में रस्सी नहीं बची। अब उनके पास में रस्सी नहीं, रात का समय बहुत हो गया, अब रस्सी लेने कहाँ जाए। तो उसने क्या करा कि उस ऊँट के गोल गोल ऐसे हाथ घुमा के एक खूंटे के पास में ले जाकर उसको ऐसे बांध दिया, यानी कि काल्पनिक रस्सी बनाकर उसको बांध दिया। तो सुबह हुई, सारे ऊँटों को उसने खोल दिया, तो सब चलने लग गए। तो वो ऊँट जैसा बैठा था वैसा का वैसा बैठा रहा, उठे ही नहीं। तो उस आदमी ने उठाने की कोशिश करी तो वो उठ गया, लेकिन वहाँ से चले ही नहीं। अब उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि ये ऊँट चल क्यों नहीं रहा है। तो उस आदमी को रियलाइज़ हुआ कि अरे रात को मैंने इसको बांध दिया था, कहीं ये इस वजह से तो नहीं बंधा रह गया, कहीं इस वजह से चल नहीं रहा है। तो उसने उस काल्पनिक रस्सी को खोल दिया, और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उसने जैसे ही उस काल्पनिक रस्सी को खोला ऊँट चलने लग गया और अपने झुंड में जाकर मिल गया। क्या हुआ, एक काल्पनिक रस्सी ने हमारे दिमाग के अंदर हिप्नोटिक ट्रिगर को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि सम्मोहित कर लिया था हमको कि वहाँ पर रस्सी है, जबकि वहाँ पर रस्सी नहीं थी। लेकिन रोज़ बांधते थे, उस ऊँट ने रोज़ खोलने की कोशिश करी होगी, लेकिन जब ओरिजिनल रस्सी थी तब उसको खोल नहीं पाया होगा, और जब उस काल्पनिक रस्सी के अंदर उसको बांध दिया तब वो उसको खोलने की उसने कोशिश ही नहीं करी। तो हमारे साथ भी यही होता है दोस्तों। हम जब मेहनत करते हैं, जब सफलता की ओर बढ़ते हैं, जब मेहनत करते हैं, जब कोई काम करते हैं लेकिन वो असफल हो जाता है और हम अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तब हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमारा हौसला टूट जाता है, और उसी कारण से हम दोबारा फिर असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने हौसले को इकट्ठा करिए, अपने जुनून को इकट्ठा करिए, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करिए और अपने दिमाग के अंदर सकारात्मक सोच रखिए, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, हमारी मान्यताओं को, हमारी धारणा शक्ति को चेंज किया जा सकता है, बशर्ते आप उसको चेंज करना चाहते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सकारात्मक सोच से आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सफलताएं आपको अपनी ज़िंदगी में अवश्य मिले। तो हम भी कहीं ना कहीं इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के शिकार हो जाते हैं, और जिस कारण से हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो आप सुनते हो, देखते हो और बोलते हो, उनमें एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी लाइए। आप वही चीज़ें देखिए जो आपके काम की हों, अनाप शनाप अनगल चीज़ें मत देखिए जिनसे आपके अंदर नेगेटिविटी आए, और ऐसे लोगों की संगत में भी मत रहिए जो आपको नेगेटिविटी फैलाएं, जो आपके आसपास में नेगेटिविटी और आपके हौसलों को तोड़े। आपको उनसे भी बच के रहना चाहिए। शुरुआत में कम से कम बच के रहना ही चाहिए, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। मेवाड़ में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि कार्य मेरे दोहरे रेवे लूण निपण लक्कन लेवे, यानी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में हैं तो आप कुछ न कुछ उसका गुण ज़रूर लोगे और अपने जीवन को नष्ट कर लोगे, अगर वो नेगेटिव इंसान है तो दोस्तों, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाइए। बिलीफ सिस्टम कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो और बोलते हो, जो धारणाएं बनाते हो, वो आपके शरीर के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और वही आपको अपने जीवन में आगे आने वाली चीज़ों के प्रति प्रभावित करते हैं। परसेप्शंस बनाइए कि मैं अपने जीवन में
सकारात्मक सोच लेके चलूँगा, मैं अपने जीवन में कामयाब ज़रूर होऊंगा, या मैं अपने जीवन में जो कुछ भी काम करता हूँ वो मैं बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता हूँ और मैं उस काम में सक्सेस ज़रूर होऊंगा। ऐसे परसेप्शन, ऐसे विचार अगर आप अपने जीवन में हर रोज़ दोहराते हो, हर सुबह शाम दोहराते हो, तो आपका माइंड डाइवर्ट होने लगेगा, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेगा और आपकी जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था वो पॉजिटिव होने लगेगा। आप अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए महसूस कर पाएंगे। तो इस बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को उखाड़ फेंकिए और जीवन में कामयाब हो जाइए। अगर बात काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी बिलीफ सिस्टम है जिसने आपको अपने जीवन में पीछे रखा है, कामयाब नहीं होने दिया है, आपको असफल बना के रखा है। अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानिए और इसको ख़त्म करिए। थैंक यू।